दिस इज़ द एटीवी। मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला है एंड थोड़ी ठंड भी बढ़ रही है। दिस अ टेम्प्रोरी स्टॉल जो जवानों ने बनाया है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे चाय दिया है। पूरे रास्ते में बर्फ़ पड़ी हुई है, इसी ब्लैक आइस रास्ते में है। दिस वाज वेरी ट्रिकी। इंजन ब्रेकिंग का मैं इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ, ताकि आप प्लीज़ विंटर्स में वहाँ पे मत जाइएगा। 4 हाई मैंने लगा रखा है। सो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जंग। आई एम ऑल सेट, रेडी। मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग मागो पे हैं। मागो इज़ एट 11,800 फीट। यहाँ से चूना यही रास्ता सीधा जाता है एंड इट इज़ अराउंड 7 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग चूना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से चूना करीब 3.5 किलोमीटर्स बचा हुआ है। तो मागो में मैंने कुछ आर्मी वालों से पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है। उन्होंने बोला कि रास्ता तो खुला ही हुआ है टूवर्ड्स गोकर्णा। मैंने पूछा कि रोड्स कैसे है, तो उन्होंने कहा कि चूना के आगे रेतीला ही रोड है। चूना तक ऐसे ही पक्का रोड है। मागो तक भी इट वाज लाइक एकदम वेल टार्ड ब्लैक टॉप रोड थ्रू आउट फ्रॉम जंग टू मागो। एक्सीलेंट रोड एंड ये सीमेंटेड रोड है विच गोज टिल चूना। एंड चूना पे पहुंच करके उसके बाद आई थिंक रोड्स पेव्ड नहीं है, कच्ची सड़कें ही हैं। सो अभी वी आर एट 11,800 प्रॉब्ली। चूना पहुंच करके देन वी वुड बी क्लाइंबिंग अराउंड 3,000 फीट मोर, बिकॉज गोकर्णा लेक इज एट 15,000 ऑड फीट। सो चलिए चूना पहले पहुंचते हैं एंड देन आई थिंक वहाँ पे एक मिलिट्री चेक पोस्ट भी है। सो वहाँ से आगे की रोड की कंडीशंस पता करते हैं। तो वी आर एट चूना और ख़राब रास्ते शुरू हो गए। मैं यहाँ भी चेक पोस्ट में कुछ आर्मी पर्सनल से मैंने पूछा, सिंगल रास्ता ही है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि आगे रास्ता में कोई बर्फ़ वगैरह आपको नहीं मिलेगा। आई मीन मैं ब्लैक आइस की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स अ रिलीफ। सो अभी वी आर इन बिटवीन चूना एंड गोकर्णा लेक। अभी तक रास्ते बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। बड़े बड़े पत्थर है, बट द व्यूज़ आर मेस्मराइजिंग। बहुत बहुत ही खूबसूरत है। द वैलीज हैज़ नाउ ओपन। थोड़ी देर पहले हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि किस रास्ते में जाना। देयर वाज अ बाइफर्केशन, बट ये एटीवी आई थिंक ये आर्मी की एटीवी ही है। उन्होंने हमें बताया कि ये लोग भी गोकर्णा ही जा रहे हैं। सो हमें इन्हीं को फॉलो करना है। आई थिंक ये भी गाड़ी आर्मी की ही है विच इज़ गोइंग टू गोकर्णा। सो हम लोग इसी दो गाड़ी को फॉलो करेंगे। आगे कुछ स्लश जैसा मुझे दिख रहा है। वी आर एट 15,000 फीट एंड बीच रास्ते में कहीं कहीं पे आइस स्नो हमें मिला था। सिंस एक एटीवी हमारे सामने है, सो दैट वाज पेविंग द पाथ फॉर अस। 2 या 3 स्टेज ऐसे होंगे वहाँ पे कुछ आइस थे और पत्थर वत्थर तो खैर थे ही। तो अभी प्रॉब्ली 2-3 किलोमीटर या मे बी 4 किलोमीटर्स होगा गोकर्णा लेक। सो बिकॉज हाइट वी हैव ऑलरेडी अटेन्ड। आई थिंक 15,500 फीट पे गोकर्णा लेक है एंड अभी हम लोग 15,000 पे ऑलरेडी है। सो आई थिंक हम लोग जल्दी ही गोकर्णा लेक पहुंचने वाले हैं। दिस इज गोकर्णा लेक। चारों तरफ वाइट्स। आपको रास्ता भी मैंने दिखाया ही था। रास्ता में भी काफ़ी स्नो पड़ी हुई थी, कहीं कहीं पे ब्लैक आइस भी थी। बट दिस इज़ हाउ गोकर्णा लेक सराउंडिंग्स लुक्स लाइक इन विंटर। ये गोकर्णा लेक है। पार्ट ऑफ दैट लेक इज अभी भी इट इज़ स्टिल नॉट फ्रोजन, बट मोस्ट ऑफ द लेक, ये जो इस तरफ में जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पूरा ये लेक ही है। नाउ इट इज़ completely frozen. Look how beautiful it is. So we are at 15,647 feet. I think यहाँ पे आर्मी वालों ने एक
छोटा सा कॉफ़ी शॉप कैफेटेरिया टाइप्स बना रखा है। एंड दिस इज़ द जाइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द एटीवी। इसके पीछे पीछे मैं आया हूँ, बट लुक एट दिस लेक। का कोई अता पता नहीं, प्रॉब्ली आई एम दी ओनली वन। रास्ते में आई थिंक 2 बाइकर्स मुझे दिखे मागो के बाद। सो 2 बाइकर्स है, अभी दे आर येट टू कम, प्रॉब्ली बीच रास्ते में ही होंगे। बट उनको छोड़ करके यहाँ पे अभी कोई भी टूरिस्ट नहीं है। दिस इज द मॉन्यूमेंट। It says 15,568 feet, Gomkarna Lake, born to charge. Yeah, the monument, 15,600 feet. ये जो रोड है, आई थिंक दिस गोज टू, आर्मी वालों से मैंने बात की थी, ये दिस रोड गोज टू देमिथांग, एंड देमिथांग से आगे ये रोड you can go towards Bumla. अभी ये रास्ता बना नहीं है। The army person and the BRO and the GREF are working on it. And once this road is built, I think इस रोड से भी लोग तवांग वाया बुमला जा सकते हैं। सो हमारे आर्मी को ये अच्छा एक कनेक्टिविटी मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक इस पहाड़ी के पीछे ही, जैसे आर्मी वालों ने बताया, इस पहाड़ी के पीछे ही चाइनी बॉर्डर है। सो दिस माउंटेन्स बिलोंग्स टू अस, उसके बियॉन्ड चाइनीज़ ऑक्यूपेंसी है। सो वी आर वेरी क्लोज टू दिस बॉर्डर। बट येस, वंस ये रोड ये बन जाता है तो आई थिंक उसके बाद यहाँ से भी तवांग का रीचेबिलिटी हो जाएगा। देन वी वुड हैव अ सर्किट कि आप तवांग के थ्रू बुमला होते हुए, आप यहाँ पे गोमकर्णा लेक होते हुए, देन यू गो बैक थ्रू दिस रूट टूवर्ड्स जंग। सो लेट्स वॉक टू दैट मॉन्यूमेंट। वेरी वेरी मेस्मराइजिंग, आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चिंतन स्थल। दिस इज द चिंतन स्थल एंड दिस इज द मॉन्यूमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये भगवान गौतम बुद्ध की स्टैचू है। नीचे से मैं चल के आया तो थोड़ा सांस फूलने लग गया, बट थिंग्स आर ओके। अभी मैंने एक आर्मी के जवान से मैंने बात की। ऊपर में देखिए, ये हमारा लास्ट पोस्ट है। आपको अगर यहाँ पे मैं दिखा सकूँ, यहाँ पे एक ग्रीन सा एक हमें वहाँ दिख रहा है, वो हमारा लास्ट पोस्ट है। दिस इज़ द मैक्सिमम जूम आई कैन डू, बट येस, वो ग्रीन कलर का जो टॉप दिख रहा है वो हमारा लास्ट पोस्ट है। एंड यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाइए, लेफ़्ट, तो आई थिंक इस तरफ में आपको अगर कोई रोड दिख रहा है, यहाँ पे इस तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, सीमेंटेड, जो हमें कुछ रोड के किनारे जो बने हुए दिख रहे हैं, वो चाइनीज़ रोड है। आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है कि नहीं। आई थिंक ये दिस इज़ द रोड, ये इस तरफ में। सो ये चाइनीज़ ऑक्यूपेंसी है, जिसको कि तिब्बत कहते हैं। इसीलिए हमारे जवानों को यहाँ पे एक हमारा पोस्ट सेटअप करना पड़ गया, वो ग्रीन कलर का जो है। सो दिस इज़ दी टी विच आई एम हैविंग। आप यहाँ देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ टेम्प्रोरी स्टॉल जो जवानों ने बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ द स्टॉल, दिस इज़ अ टेम्प्रोरी स्टॉल। आई थिंक कुछ आर्मी के फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए हुए हैं
उन्हीं के लिए टेम्प्रोरी स्टॉल लगाया गया था। सो इन्होंने मुझे चाय दिया है एंड आई शैल बी थैंकफुल टू देम। So this is the ATV and now we are ready to leave. मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला है, हो सकता है स्नोफॉल रास्ते में हो जाए। सो यहाँ पे आई थिंक 30 मिनट्स हमने स्पेंड किया एंड थोड़ी ठंड भी बढ़ रही है। सो अभी हम लोग वापस निकलेंगे। सो ये हमारा जाने का रास्ता है। अगर आप देखोगे तो पूरे रास्ते में बर्फ़ पड़ी हुई है। रोड्स, सड़क की बात करें तो वहाँ भी थोड़ी थोड़ी आइस है, स्नो है, कहीं कहीं पे आइस भी है, कहीं स्नो भी है। बट बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये चीज़ आपको इन विंटर में ही ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये समर्स में ये रास्ते धूल भरे हो जाते हैं, जैसा आर्मी वालों ने बताया। थोड़ी सी ब्लैक आइस रास्ते में है। दिस वाज वेरी ट्रिकी जब मैं ऊपर आ रहा था। अभी मैं रास्ते भर में आ रहा हूँ तो काफ़ी स्लो इंजन ब्रेकिंग का मैं इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ ताकि गाड़ी स्किड ना करे। 4x4 हाई मैंने लगा रखा है। कर्व जो कि इस रास्ते में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वाइल कमिंग अप, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है एंड इफ़ यू डू नॉट हैव 4x4 ये आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल रात मैं शेरगांव पहुंचा और शेरगांव काफ़ी लेट पहुंचा था और काफ़ी थक गया था, तो इसलिए रात में मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जंग के होटल से करीब 7:30 बजे मैं घूंघरना लेक के लिए निकला था। अगर रोड की बात करें टुवर्ड्स घूंघरना लेक तो रोड्स पूरे ही अच्छे हैं। द रोड फ्रॉम जंग टू मागो टू चूना, ये पूरा वेल टार्ड रोड है, नो डाउट। वाइंडिंग रोड्स है और पतली सड़क है। एक तरफ आपको नदी एक बहती है, दूसरी तरफ पहाड़ है। तो ये लैंडस्केप कुछ इसी तरह का है एंड स्लोली आप मागो से पहले आप ग्रेजुअली असेंड करते हो एंड यू रीच मागो। मागो इज़ बेसिकली एक छोटा सा गांव है बट इट इज़ मोर ऑफ ए मिलिट्री सेटलमेंट। सो मागो पहुंचते हैं। मागो करीब आपको 45 to 48 किलोमीटर्स है फ्रॉम जंग एंड उसके बाद फिर वहाँ से आप चूना की तरफ निकलते हैं। चूना इज़ आई थिंक अनदर 7 किलोमीटर्स फ्रॉम मागो। चूना तक जो सड़क है, जो रोड है, वो परफेक्ट है, एकदम A1 कंडीशन, कहीं भी ब्रोकन रोड्स नहीं है, फुल टार्ड। मेन जो दिक्कत शुरू होती है वो चूना के बाद शुरू होती है। चूना से आई थिंक गोकर्णा लेक इज़ 8-10 किलोमीटर है, इफ़ आई एम नॉट, 1-2 किलोमीटर इधर हो सकता है, बट आप 8 से 10 किलोमीटर आप पकड़ के चलिए कि 8 से 10 किलोमीटर गोकर्णा लेक पड़ता है एंड दैट रोड इज़, वहाँ रोड है ही नहीं, आप ये समझ के चलो। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स इसी तरह के हैं। देन वहाँ से असेंड भी करते हो बिकॉज गोकर्णा लेक 15,600 फीट पे है एंड आई थिंक चूना इज़ एट 11,000 फीट। सो आप 8 से 10 किलोमीटर में आप 4,000 फीट आप असेंड कर लेते हो। सो वहाँ रोड जो है वो है ही नहीं, धूल भरी रोड आप कह सकते हैं, कच्चा रोड, धूल भरी रोड है, रेतीला रोड है। बट अभी जैसे विंटर के समय में आप जैसे जैसे ऊपर गेन करते हैं तो कीचड़ भी है एंड देन आइस भी है, स्लश भी है। सो अभी जो सिचुएशन ये था कि आइस एंड स्लश भी वहाँ पे है, तो विंटर के सीज़न में 4x4 नहीं है, तो आप प्लीज़ विंटर्स में वहाँ पे मत जाइएगा बिकॉज विंटर में आपकी गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं, वहाँ जाएगी नहीं, फंस जाएगी। रास्ते में मैंने देखा है, एक कपल थे, बाइक पे थे, काफ़ी स्टीप यू टर्न था वहाँ पे। मेरी गाड़ी को 4x4 लगाया हुआ था एंड वो भी फर्स्ट गियर में वो वहाँ से उठ पाया था एंड ये बाइक वाले जो थे वो उस असेंट पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे एंड उनके बाइक का क्लच पेट्स जो है वो जल गया एंड दे वर स्टैंडर्ड यदि एंड आई आस्क्ड देम टू डिसेंट। ने बोला कि आप चूना की तरफ चले जाओ, एटलीस्ट वहाँ पे आर्मी सेटलमेंट है, इफ़ अगर कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट यू कैन स्टे देयर एंड फिर नेक्स्ट डे फिर क्या करना है यू कैन टेक अ कॉल। गोकर्णा लेक 15,600 फीट पे था। वहाँ पे काफ़ी स्नो है, पूरा स्नो ही स्नो है वहाँ पे, वाइट है,
एब्सोल्युटली वाइट। लेक जो है वो पूरा फ्रोज़न था। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। विंटर सीजन में इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। समर्स में मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, बट समर्स में उसका एक अलग चार्म है, लाइक दैट ब्लू ह्यू वाला एक लेक आपको देखने को मिलता है। बट विंटर्स में अगेन इट हैज़ इट्स ओन चार्म। कोई कमांडिंग ऑफिसर है, उनके फैमिली मेम्बर्स को वो गोकर्णा लेक दिखाने ले जा रहे थे। सो उनसे भी काफ़ी बातचीत हुई और उसके बाद मैं उन्हीं के साथ चला और फिर उनके साथ ही वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बिकॉज नोबडी वाज देयर। रास्ते में मुझे कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला एक्सेप्ट दिस ये बाइकर जिसका बाइक का क्लच जल गया था, एंड 2 और बाइकर थे जो गुवाहाटी से आए थे। तो ये इतने ही लोग थे। उसके बाद रास्ते में मैंने किसी को नहीं देखा पूरे रास्ते। सो येस, आर्मी पर्सनल के साथ ही मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ खूब सारी बातें की। उन्होंने एक छोटा सा एक मेकशिफ्ट एक टी स्टॉल बनाया था। अगेन वो कोई वहाँ पे स्टॉल नहीं लगाते हैं, बट यस, सिंस फैमिली मेम्बर्स गए थे वहाँ पे आर्मी कमांडिंग ऑफिसर्स के, तो इसलिए उनको सर्व करने के लिए एक चाय कॉफ़ी एंड देन कुछ पेस्ट्रीज एंड केक्स का एक छोटा सा स्टॉल लगाया था। एंड दे आस्क्ड मी टू हैव सम टी एंड कॉफ़ी, और मुझे एंड फिर वहाँ आधा घंटा 40 मिनट स्पेंड करने के बाद आर्मी वालों के साथ मैंने वापस की जर्नी शुरू की। सो आर्मी वाले तो खैर चूना में आकर के दे टुक अ हॉल्ट। सो अगर आप बात करें, जंग में पहुंचा करीब 1:30 बजे। सो अगर आप राउंड ट्रिप की बात करें तो 7:30 में सुबह जंग से निकला, और उसके बाद वहाँ पे घूम फिर करके वॉट एवर टाइम दैट आई स्पेंड राइडिंग एंड स्टेइंग देयर एट गोकर्णा लेक, वापस आने में करीब मुझे 5 घंटे समय लगे, 7:30 to 1:30। सो जंग आने के बाद अब मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ रुकने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वहाँ पे काफ़ी पहले पहुँच गया था। सो मैं सोचा कि वाई नॉट कंटिन्यू ड्राइविंग टिल बोमडिला और शेरगांव। सो मैंने गूगल मैप में शेरगांव का रूट लगाया, तो वहाँ बता रहा था कि आई वुड बी रीचिंग देयर एट 6:30 PM। तो मैं बोला कि ठीक है, लेट्स मेक शेरगांव द पॉइंट फॉर नाइट स्टे फॉर टुडे। सो फिर वहाँ से मैं राइड करता हुआ बोमडिला होते हुए फिर मैं शेरगांव पहुँचा। शेरगांव में करीब 6:30 6:45 आई थिंक 7 o'clock मैं पहुँचा यहाँ पे। ये मेन रोड में काफ़ी सारे होम स्टे हैं शेरगांव में। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों तरफ आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। सो अगर मैं आपको अपना रूम दिखाऊं, हाँ, तो ये मेरा रूम है, आप देख लो, लुक एट द इंटीरियर्स। हिमाचल लद्दाख में मैंने होम स्टेज में स्टे किया है, बट वो होम स्टे एक अलग होम स्टे, इट्स अ रूरल होम स्टे। इट इज़ प्रॉपरली फर्निश्ड। मैं आपको थोड़ा बाहर का भी आपको मैं दिखाता हूँ। देयर इज़ अ ड्राइंग रूम आउटसाइड, ये देखिए, ये ड्राइंग रूम है और ये बाहर का सीन है। काफ़ी अच्छा होम स्टे है। इफ यू लुक, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, बिकॉज इससे भी थोड़ा रात में काफ़ी ठंड थी यहाँ पे, तो इसे थोड़ा स्टार्ट करना ज़रूरी है ताकि ये भी भाई थोड़ी वार्म अप हो जाए। मैंने होम स्टे से चेकआउट कर लिया है, और ये मेरा होम स्टे था, लामाज होम स्टेज एंड ट्रैवलर्स हॉस्टल शेरगांव। इस सड़क पे अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो काफ़ी सारे होम स्टेज है। ये कुछ नए बन भी रहे हैं, एंड देन अगर आप उस तरफ जाएं, राइट लेफ़्ट, ये सब होम स्टेज ही है। सो अभी गाइज मैं शिलोंग की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। शिलोंग यहाँ से करीब 8-9 घंटे है। कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो सिंस मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, सो उन्होंने मुझे एक दिन वहाँ स्पेंड करने के लिए बुलाया है। आज वहाँ स्पेंड करूँगा टाइम, हो सकता है कल भी रुकूँ, और उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल लूँगा। सो दिस इज़ द प्लान आई थिंक। सो अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा, बिकॉज अब ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई ब्लॉग, माई ट्रैवल स्टोरी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर इसमें आप कुछ चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आपको मुझे कुछ एडवाइस देना है, कुछ सजेशन देना है टू मेक दीज वीडियोज़ बेटर, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप अगर मुझे एडवाइस करेंगे, मुझे कोई सजेशन देंगे, तो ही मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।